फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में, शुभम के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप लोग देख ही सकते हैं कि अंशु इतना शांत क्यों रहने लगी है। पिछले कुछ महीनों से आप देख ही रहे होंगे, अब शादी का कम से कम 2 महीना हो गया है और अंशु इतना शांत रहने लगी है, मतलब कुछ कह भी नहीं सकते हैं इस लड़की के लिए कि क्या ऐसा हो गया है कि इतना शांत रहने लगी है। तो फ्रेंड्स, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और अंशु भी बता रही कि जैसे सबकी लाइफ को हम देखते थे कि बस किचन में ही घुसे रहो शादी के बाद और कोई एंजॉयमेंट नहीं, बस वही मेरी लाइफ हो गई है। तो फ्रेंड्स, यही होता है शादी के बाद, जब हम ससुराल जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और घर के काम के साथ साथ हमारे बच्चों की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो जिम्मेदारियां हमें हर हाल में पूरा करनी होती हैं और निभानी भी होती हैं, क्योंकि देखिए, जब हम इन जिम्मेदारियों से पीछे भागते हैं ना, तो फिर हमको ससुराल में रहने में बड़ी दिक्कत होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होने लगती है हर चीज़ को मैनेज करने में, क्योंकि ससुराल होता है। यहाँ पर सास होती हैं, ननद होती हैं, देवरानी होती हैं, जिनका सामना हमें बहुत अच्छे से ही करना होता है। अगर हम घर के छोटे छोटे काम नहीं कर पाते तो फिर मतलब वही चीज़ होता है, रोज़ का किचपिच और वही सब लड़ाई झगड़ा। और कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसके घर में डेली का झगड़ा हो, झंझट हो, मतलब किसी भी प्रकार का कलह हो, क्योंकि अच्छे से रहे सब लोग, यही एक लड़की चाहती। यही सब चीज़ अंशु के साथ भी हो रहा है। अंशु इतना परेशान हो चुकी है शादी के बाद काम को लेकर कि मतलब उससे कुछ काम समझ में आ ही नहीं रहा है। इतना सारा काम कैसे कोई कर सकता है। फिर यहाँ पर देखिए, अभी इनकी सासू माँ फिर से कहीं चली गई है। अब इनकी सासू माँ फिर से किचन में नहीं दिखाई देती हैं और ना ही घर में दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सासू माँ फिर से कहीं चली गई हो। तो मतलब ऐसे नहीं जाना चाहिए इनको, और इतनी जल्दी नई बहू को तो कोई भी नहीं छोड़ता है। हमारे घर में भी सास होती हैं, बट ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, मानते हैं कि सास तो सास होती है, कोई काम नहीं करती है घर का, और उनके रहने ही भर से थोड़ा ठीक लगता है, घर में खुशी सा लगता है, हर चीज़ लगता है। यही चीज़ होती है जब हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो घर में थोड़ा चहल पहल होती है और हमारे बच्चे भी दादी दादा के साथ अच्छे से खेलना पसंद करते हैं। वही सब चीज़ें अंशु के साथ हो रहा है कि मतलब मम्मी इतनी जल्दी चली जा रही हैं और देखिए, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। जब घर में 2 से 3 लोग होंगे तो उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। हम कितना मार्केट से खाना लाएंगे, यह सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। यही सब चीज़ें होती हैं जो कि हमें शादी के बाद करनी ही होती है। हम डेली बाहर का भी नहीं खा सकते। अगर हम बाहर का डेली खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें अंशु के लिए बहुत कठिन समय चल रहा है। मतलब इतना सारा काम कर रही है और खाना भी बना रही है। देखिए, दाल बनाई तो दाल भी उससे जल गई, इतना हड़बड़ाहट में काम कर रही है। मतलब दाल बनाया हुआ था इन्होंने और सब्जी बनाई थी तो दाल बिल्कुल लग गई है। और फिर अंशु को पता नहीं था, शायद उसी जो लगाई दाल में पूरी दाल भी मिला दी हुई है जो दाल बनी हुई थी। इससे दाल का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और खाने में दाल किसी को अच्छी नहीं लगेगी। ये दाल हमेशा बनाइए तो धीमी आंच पर रखिए, क्योंकि तेज़ आंच में कभी कभी दाल होता है ना, पक जाने के बाद जल सी जाती है। जब हम पानी थोड़ा कम डालते हैं तो दाल भी जली सी लगने लगती है। यही सब चीज़ें अंशु के साथ भी हो रहा है कि मतलब इतने सारे दाल बनाने के साथ इतने सारे बर्तन धुलना बहुत बड़ी बात होती है और अंशु इतना बर्तन भी धुल रही है, झाड़ू पोछा भी कर रही है। सारा काम करेगी तो बीमार भी पड़ जाएगी। यहाँ तो ये भी ठीक है कि अंशु के हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव हैं और अंशु का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर कहीं हस्बैंड सपोर्टेड नहीं होता तो फिर तो अंशु को रहना भी मुश्किल पड़ जाता, क्योंकि ससुराल में हस्बैंड के अलावा कोई भी समझने वाला नहीं होता। अगर मान लो अच्छी ससुराल होती है तो सभी लोग समझते हैं, बट काम कोई नहीं करता है। काम तो सिर्फ बहू को ही करना होता है, जो हर हाल में सभी काम सुबह से लेकर जितने भी काम होते हैं सारे काम करने होते हैं। हर ससुराल एक जैसा नहीं होता है, सभी ससुराल अलग अलग होते हैं और सभी ससुराल में काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। यही सब चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो हमें हर चीज़ से जोड़े रखती हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब अंशु के लिए इतना सब कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि अंशु छोटी छोटी चीज़ों को मतलब झेल रही है, हर चीज़ को
यहाँ तक कि शुभम ने कहा चलो कोई बात नहीं है, दाल ही तो जली है और तो कुछ नहीं हुआ है। बट अंशु घबरा रही है, 2-3 दिन से अंशु को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और पता नहीं चल रहा है कि वो ब्लॉग में क्या डाले या ना डाले। उसको ब्लॉग डालने का मन भी नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और बोल रही है कि ब्लॉग में क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, वही डेली का खाना, झाड़ू पोछा बर्तन, वही सब चीज़ें डाल डाल कर बोर हो गई है। लेकिन ऑडियंस का बोलना है कि आप ब्लॉग ज़रूर डालिएगा, या आप अपने घर का खाना ही क्यों ना दिखाएं, बट आप ब्लॉग ज़रूर डालिएगा। ऑडियंस को अंशु के ब्लॉग देखने का बहुत ही ज़्यादा उत्साह रहता है और अंशु के आने का मतलब अंशु की एक टाइमिंग होती है ब्लॉग डालने की। आज इन्होंने ब्लॉग डाला हुआ है, डेली ब्लॉग आता है इनका, पर लोग वहाँ अंशु को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यही चीज़ है कि यहाँ पर इनकी सासू माँ को समझना चाहिए और बहू पर इतनी जिम्मेदारी नहीं डालना चाहिए। अगर हम बहू पर इतनी जिम्मेदारी डालते हैं तो मतलब एकदम से बच्ची है, अभी कोई बड़ी तो है नहीं, और बच्ची अगर इतना सारा काम करेगी, अगर इनकी बेटी को ऐसा काम करना पड़ता तो क्या ये बर्दाश्त कर लेती? अगर इनकी बेटी के साथ भी ऐसा होता तो ये सहन कर लेती? नहीं कर पाती, क्योंकि देखिए माँ माँ होती है और सास सास होती है, और हर ससुराल में बहू को काम करना ही होता है। अगर बहू काम नहीं करती है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर सास पूरा काम नहीं कर सकती है तो कुछ काम तो कर सकती हैं, काफ़ी काम में हेल्प कर सकती हैं। सास ने स्टार्टिंग में तो थोड़ी अंशु की हेल्प की हुई थी, रोटी बना देती थी, सब्जी बना देती थी, सब कुछ मैनेज किया हुआ है। बट होता है ना कि जब नई नई शादी होती है तो पहली रसोई मतलब पहली जब पूरा होता है रसोई का काम, उसके पहले सासू माँ ही सब कुछ करती है, और जब तक बहू अपने मायके नहीं जा जाती है पहली बार तब तक सास करती है। बट जैसे ही बहू ससुराल आती है दूसरी बार तो बहू के अंदर सारे कर्तव्य होते हैं जिसे हर हाल में निभाने होते हैं और सभी कामों को बहू को करना होता है। यहाँ पर ये ऐसा भी कर सकती हैं कि झाड़ू पोंछा हुआ बर्तन के लिए मैड भी लगा सकती हैं, बट यहाँ पर अंशु की सासू माँ झाड़ू पोंछा हुआ बर्तन के लिए मैड भी नहीं लगाए हुए हैं। तो मतलब इतना सारा काम एक लड़की के लिए, वो भी खाना बर्तन झाड़ू पोंछा, बहुत बड़ा हो जाता है। ये अंशु भी घबरा रही है कि देखो अब मेरी लाइफ पूरी किचन से लेकर स्टार्ट हो रही है, और सभी लोगों को देखते हैं तो लगता है कि सभी लोग काम करते थे उसी अकॉर्डिंग अब मेरी भी लाइफ हो गई है, और मेरी लाइफ में कोई आराम नहीं है। अब दिन भर काम काम काम, जब भी देखो तो बस किचन 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 दिखाई देता है। हाँ माना ये तो सभी के साथ होता है, हर लड़की को किचन ही संभालना होता है। शादी के बाद काम करने के बाद किचन के इतने सारे काम बच जाते हैं जो हर हाल में करना ही होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब अंशु अब इतना शांत रहने लगी है, क्या जिम्मेदारियों ने उसे घेर लिया है, क्या जिम्मेदारियां भी अंशु को इतना परेशान कर रही हैं कि उसको सिर्फ किचन ही किचन दिखती है, उसे हर चीज़ में किचन दिखती है। पहले तो अंशु के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है अब, लेकिन अंशु को ये सब चीज़ संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अंशु की एज अभी कुछ ज़्यादा नहीं है। अंशु अभी 22-23 साल की है, और 22 से 23 साल की लड़की के लिए इतना सारा काम करना बहुत बड़ा होता है। और मतलब कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि उसके काम के पीछे ससुराल में लड़ाई झगड़ा हो या किसी भी प्रकार की परेशानी हो। यहाँ पर ठीक है कि मतलब शुभम अंशु का पूरा सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि शुभम अंशु के साथ खाना भी बनवा देता है और काम भी करवा देता है। फिर भी काम तो काम ही होते हैं। अगर आप पहले नंबर खाना बनाते हो तो उसके बाद आपको दिन में झाड़ू पोंछा हर हाल में करना होता है, नहीं तो हमारा घर पूरा गंदा गंदा सा दिखाई देता है, और गंदगी मतलब अच्छी नहीं होती है, नेगेटिविटी भी आती है। अगर हम डेली झाड़ू पोंछा नहीं करते तो हमारे घर में नेगेटिविटी आ जाती है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है। यही चीज़ होता है कि झाड़ू पोंछा करने के लिए मैट लगा ली जाए, और बर्तन धुलने के लिए भी इनको मैट लगानी चाहिए, तभी अंशु के जो काम है घर के तो कुछ काम वो आसानी से कर लेगी। जब खाना बन जाएगा तो फिर ये सब काम करने में अगर काम वाली लग जाएगी तो थोड़ा इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी,
क्योंकि अभी अंशु की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है और अंशु दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। और कमज़ोरी का कारण यही है कि मतलब अंशु को काम का प्रेशर ज़्यादा है और अंशु कुछ ज़्यादा ही काम कर रही है। और इसके पहले आपने देखा था कि अंशु को कुछ करना नहीं आता था और सभी काम इनकी सासू माँ करती थी। अब लेकिन यहाँ पर यही है कि इनको काम तो करना ही होगा और खाना तो बनाना ही होगा। अगर खाना बनाएंगी तो फिर बर्तन भी धुलना होगा। यही चीज़ें होती हैं कि कई लोग बोल रहे हैं कि अंशु से तुम ससुराल को छोड़कर कहीं बाहर शिफ्ट हो जाओ तो तुम्हें ज़्यादा आराम रहेगा, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी अंशु की शादी को 2 महीना ही हुआ है और ससुराल से कहीं और रहना अंशु के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी अंशु उतनी मैच्योर नहीं है कि कहीं पर भी अकेले रह सके। यही चीज़ होती है, शादी के बाद हर लड़की को बहुत ज़्यादा